कल के कार्यक्रम में जो कुछ असामाजिक तत्वों ने जो उत्पात वहाँ पर मचाया है और काफ़ी नुकसान वहाँ पर हुआ है, चाहे वो किसानों की फसलों का नुकसान हुआ हो, जिस तरीके से वहाँ पर 1 घंटे तक वो सभी ने जो वहाँ पर कार्य किया है, और चाहे वो पंडाल में जाकर पूरे पंडाल को तोड़ने की बात है, कुर्सियाँ तोड़ने की बात है, माइक सिस्टम सारा तोड़ने की बात है, वो बहुत एक बड़ा नुकसान उन लोगों के लिए है जो छोटे छोटे अपने जीविका चलाकर अपने परिवार को चलाने का जो काम करते हैं, जो छोटे छोटे कारोबार के जरिए अपने घरों को चलाने का काम करते हैं। ऐसा जो नुकसान वहाँ पर हुआ है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से भी चर्चा की है, और चर्चा करने के बाद मैंने डिप्टी कमिश्नर को, प्रशासन को ये बात कही है कि वहाँ पर जाकर सभी लोगों का जिस तरीके का भी कोई नुकसान हुआ है उसका आकलन होगा, और वो आकलन करके सरकार की तरफ से उनको मुआवजा भी दिलवाया जाएगा। ये जो है ये नुकसान उन लोगों को ना झेलना पड़े। और एक बहुत निंदनीय है कि जिस तरीके से ये नुकसान करके और वहाँ पर बुजुर्गों को, माताओं को जिस तरीके से धक्के देने का काम उन लोगों ने किया है, इसकी सारा समाज निंदा करता है, सब लोग निंदा करते हैं। मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही सफल आयोजन कल का हुआ है, जो एक भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना बनाई है कि जो 3 कृषि कानून है, जो वास्तव में ऐतिहासिक कानून है और किसानों के हित में 20 साल की लंबी मशक्कत के बाद ये 3 कृषि कानून बने हैं, उसके फायदों की जानकारी लोगों तक पहुंचे, लोगों को इस बात की जानकारी हो कि तीनों कृषि का कानून ये वास्तव में आने वाले समय में किसानों की तरक्की का रास्ता बनने वाले हैं। कल इस महापंचायत में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, कंवरपाल जी, और ऐसे ही हमारे मंत्री संदीप सिंह जी और स्थानीय सभी नेता, सभी उस कार्यक्रम में सब आए हैं। मुख्यमंत्री जी उसमें नहीं पहुंच पाए, बाकी सभी जो सीनियर नेता हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी और अन्य सभी सीनियर मिनिस्टर, सब ने अपनी बात वहाँ पर रखी और एक संदेश सभी लोगों को गया है। और मैं समझता हूँ कि जिस उत्साह के साथ और हजारों की संख्या में जिस तरीके से पूरे इलाके से किसान भाई वहाँ पर आए, बुजुर्ग वहाँ पर आए, महिलाएं वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आई, युवाओं के अंदर, पूरे इलाके के अंदर जिस तरीके से जोश था, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत सफल आयोजन कल वहाँ पर हुआ है। और निश्चित रूप से एक सफलता उस नाते से मिली है कि जो हम तीनों कृषि कानून के फायदे लोगों को बताना चाहते हैं, क्योंकि एक भ्रम की स्थिति इस समय एक समाज के अंदर है, जिसमें कि कुछ विपक्षी दलों ने, कुछ अन्य ऐसे कुछ संगठनों ने जिस तरीके से लोगों को भ्रमित करने का एक माहौल बनाया हुआ है। तो ये हमारा एक प्रयास रहेगा, निरंतर प्रयास रहेगा कि लोगों तक सच्चाई जानी चाहिए। और जब लोग दोनों पक्ष को सुनेंगे, क्योंकि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, जो धरने पर बैठे हैं वो भी हमारे किसान भाई हैं, जो कल किसान महापंचायत में आए हैं वो भी हमारे किसान भाई हैं, और आयोजन करने वाले भी हम सभी किसान भाई हैं। तो मैं समझता हूं कि जब धरने पर बैठे हुए किसानों की बात सरकार पूरे तरीके से सुनकर, और उस पर वार्ता का दौर लगातार चला हुआ है, और कृषि मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे तरीके से आश्वस्त किया हुआ है कि जो भी इन 3 कृषि कानूनों के अंदर कोई भी कमी किसी भी क्लॉज के अंदर किसी को महसूस होती है, तो सरकार खुले मन से वार्ता करके उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है। उसी तरीके से जब इन कृषि कानूनों के पक्ष में इसके फायदे गिनवाने के बारे में जब भी ऐसा कोई आयोजन हो, तो मैं समझता हूं कि सभी को स्वतंत्रता है अपनी बात रखने की। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि समाज को दोनों पक्ष सुनने चाहिए, जो धरने पर बैठे हैं उनका पक्ष भी लोगों को पता होना चाहिए, और इसके क्या फायदे हैं दूसरा पक्ष जब अपनी बात रखता है तो वो भी लोगों को पता होना चाहिए, ताकि लोग ये निर्णय करें कि वास्तव में ये कृषि कानून ऐतिहासिक है। मगर कल के इस कार्यक्रम में जो कुछ असामाजिक तत्वों ने जिस तरीके से वहाँ पर कार्यक्रम को खराब करने की कोशिश की है, कार्यक्रम लगभग काफ़ी लंबा चल चुका था, अंत में जिस तरीके से कुछ लोगों ने वहाँ पर कार्यक्रम को खराब करने और वहाँ पर जो उत्पात मचाने का काम किया है, उसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। क्योंकि इस तरह के कार्य हमारा भोला किसान, हमारे किसान इस तरह का कार्य कभी करता नहीं। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, बचपन से किसान की समस्याओं को देखते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। सभी कृषि कानून हमने पढ़े हुए हैं, पूरी जानकारी हमने इसमें ली है,
खुले मन से वार्ता करने से ही समाधान निकलता है। इस तरीके से माहौल बिगाड़ने से समाज का ढांचा कहीं ना कहीं खराब होता है और हर जिम्मेवार व्यक्ति की ये जिम्मेवारी बनती है कि किसान जो समाज है, समाज का वातावरण कभी भी खराब नहीं होना चाहिए। समाज सबसे ऊपर रहेगा, देश सबसे ऊपर रहेगा, राजनीति बहुत छोटी है। इस विषय पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर 10 वर्षों तक, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके कार्यकाल में भी ये कृषि सुधार के कानूनों की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। उससे पहले वाजपेयी जी की सरकार में ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और आज मोदी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये कृषि कानून बने हैं। ये कृषि कानून 20 वर्षों की बड़ी कड़ी मुशक्कत के बाद ये बने हैं, जिसकी समय समय पर सभी किसान नेताओं ने भी डिमांड रखी है। चाहे हमारे उस समय में किसान, हमारे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे, वो भी जो बातें करते थे वो निष्कर्ष इन कृषि कानूनों में निकलता है। तो मैं समझता हूं कि इस विषय पर हम सबको जरूर इस बात का चिंतन करना चाहिए कि हमें पूरे तरीके से इसकी जानकारी लें और भ्रांतियां जो है वो दूर होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी जब क्यों नहीं उतर सके, क्या कारण है? एक सूचना दी गई थी, हमें खड़सार सूचना दी थी, अब मौसम खराब की वजह से नहीं उतर पाए, कुछ और कारण था? देखिए, कल जब इस तरीके के हालात यहाँ पर बने, जब कुछ लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, तो जब वो हेलीपैड के नज़दीक पहुंचे थे तो मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा करना वो प्रशासन का काम होता है। तो जब भी इस तरह का कोई स्थिति बनती है तो प्रशासन को उसके ऊपर फैसला लेना होता है। तब उस तरीके से कानून व्यवस्था को देखते हुए, मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया और इसमें बिल्कुल कुछ गलत नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में अगर और भी कोई हालात खराब होते हैं तो वो भी किसी के पक्ष में ऐसी बात नहीं जाती है। तो वो जो निर्णय लिया है वो उस समय की स्थिति के हिसाब से लिया है। कल सर आपकी स्टेटमेंट आई थी, जो पुलिस प्रशासन है वो नाकाम रहा है, आपने स्टेटमेंट कल दी थी, अखबारों में भी प्रिंट आज वो। दूसरी तरफ सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली थी चंडीगढ़ में, उन्होंने ये कहा था कि मैं कुछ लोगों का मुझे भरोसा था, मेरा भरोसा टूट गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से इंतजाम करता है, पूरी व्यवस्था, वो सब प्लानिंग होती है और वो प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई। बड़े अच्छे अधिकारी इस सारी प्लानिंग के अंदर यहाँ पर तैनात थे। पर कहीं ना कहीं जो जानकारियाँ मिली हैं, जिस स्तर पर भी वो हुआ है उसका आकलन आने वाले समय में होगा, पर कुछ ना कुछ कमियां जरूर रही हैं जो इस तरीके से किसान के नाम पर कुछ उपद्रव मचाने वाले जो लोग पहुंचे हैं, जिनकी अगली जो प्रक्रिया है वो प्रशासन अपना काम करेगा। पर कहीं ना कहीं कमी रही है जो यहाँ पहुंचे हैं। और साथ साथ ये भी बात सही है कि जो मुझे भी जानकारी मिली है कि ऐसे इन लोगों के साथ जो प्रशासन की बात हुई थी उसमें यह भी भरोसा दिलाया गया था प्रशासन को कि मुख्यमंत्री जी अपना कार्यक्रम करने यहाँ पर आएंगे, लोगों से संवाद करने के लिए आएंगे, उसमें किसी भी तरह का कोई व्यवधान पैदा नहीं होगा। और इस तरीके का जब एक करार आपस में हुआ था तो उस करार को कुछ लोगों ने वास्तव में तोड़ा है, जो कि मैं समझता हूँ कि कभी भी कोई बात होती है उसको जब विश्वास किसी को दिलाया जाता है तो विश्वास टूटना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी कोई एक व्यक्ति नहीं है, मुख्यमंत्री जी आज प्रदेश के मुखिया हैं, एक संस्था है। और मुख्यमंत्री जी का मान सम्मान, माननीय प्रधानमंत्री जी का मान सम्मान, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है। राजनीति हमेशा छोटी होती है, संस्थाएं हमेशा बड़ी होती है। देखिए, घरोंडा विधानसभा, मैं समझता हूं कि पिछले 5 वर्षों से बहुत घरोंडा विधानसभा ने तरक्की की है। अब हमारे दूसरे कार्यकाल में 1 वर्ष जो कोरोना काल की वजह से एक हमारे विकास कार्य बाधित जरूर हुए हैं, पर अगर अभी हमारे विकास के कार्य दोबारा शुरू हो चुके हैं और ऐसी बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, जो काम चले हुए हैं या जो काम संपन्न हो चुके हैं, वो मुख्यमंत्री जी ने कल करने थे। वो तो एक निरंतर प्रक्रिया एक रहती है कि जब भी मुख्यमंत्री जी किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ उस इलाके के जो भी ऐसी परियोजनाएं जिनका शिलान्यास या उद्घाटन करना होता है तो मुख्यमंत्री जी के हाथों से बड़े ऐसे परियोजनाओं का ये सब लिया जाता है। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी इलाके की और भी जो विकास की परियोजनाएं हैं, लोगों की डिमांड है, लोगों की कठिनाइयां हैं, उस तरीके से जो भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं उसकी भी अनाउंसमेंट करते हैं। तो एक निरंतर प्रक्रिया है। कल मुख्यमंत्री जी ने, अगर यहाँ वो नहीं हो सका तो मुख्यमंत्री जी ने कल जो घोषणा, जो एक चंडीगढ़ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब उन्होंने इस कार्यक्रम की भी चर्चा की, उस विषय पर भी चर्चा की, कृषि के 3 कानूनों पर चर्चा की। और मुख्यमंत्री जी ने कल घरोंडा के कैमला गांव के कार्यक्रम में
उसकी तारीफ करते हुए लोगों की सराहना की है कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग वहाँ पर सुनने को आए थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री को, माननीय मनोहर लाल जी को लोग सुनना चाहते थे, उनकी बात, उनका पक्ष वो सुनना चाहते थे। तो वो सारी बातें मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो की हैं। वैसे यहाँ पर बाकी सभी बातें हमारे प्रदेश अध्यक्ष और अन्य हमारे वरिष्ठ मंत्री और नेताओं ने वो सारी बातें रखी हैं। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा भी कल की है कि लगभग 100 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं वो उन्होंने मंजूरी देने की बात की है। मैं जब भी मुख्यमंत्री जी से मेरी अगली बैठक होगी, मैं इस विषय को आगे बढ़ाऊंगा और उन सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर जो भी हमारी परियोजनाएं सब पाइपलाइन में हैं, उनकी सभी की फिजिबिलिटी रिपोर्ट ओके होने के बाद मुख्यमंत्री जी उन सभी की घोषणा करेंगे, सीएम अनाउंसमेंट करेंगे। बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स होने के बावजूद भी कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडे उठाए, ऐसा क्यों सर? देखिए, कुछ कमियां तो रही हैं जिस कारण से जो है कार्यक्रम स्थल तक कुछ लोग पहुंचे हैं, मगर ऐसे में स्वाभाविक होता है जब भी बहुत मेहनत करके जब भी लोग अपना कार्यक्रम करते हैं और उस कार्यक्रम के अंदर कभी भी कोई डिस्टर्ब करने के लिए, उसको खराब करने के लिए या माहौल बिगाड़ने के लिए अगर कोई आता है तो निश्चित रूप से उसमें आयोजक हैं या जो लोग उसमें कार्य में लगे हुए हैं उनको हमेशा इस बात का गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है। मगर फिर भी मैं तारीफ करना चाहूँगा जितने भी आयोजक जो ऐसे कार्यक्रम में लगे हुए सब लोग थे, जो दिन रात मेहनत करके 6 दिन के अंदर उन्होंने इतनी बड़ी रैली का आयोजन सभी कार्यकर्ताओं ने, ग्रामवासियों ने, खासतौर पर कैमला गांव के प्रत्येक व्यक्ति का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उसके बावजूद भी कार्यक्रम में इस तरीके के हालात जब बनाने की कोशिश की गई तब भी सभी ने बहुत संयम के साथ काम किया। मैंने भी उस समय सभी से अपील की कि सभी संयम रखें, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई घटनाक्रम होता है तो समाज उसको देखता है और ऐसे सभी घटनाक्रम का समाज अपने तरीके से आकलन भी करता है और समाज फैसला करता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। इसलिए कुछ चीजों को समाज के ऊपर छोड़ना ही अच्छा होता है। देखिए, इस तरीके की जब भी कोई बात होती है तो प्रशासन नियम कानून उसके आधार पे अपना काम करता है। पुलिस प्रशासन ने 71 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया हुआ है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर ये मामला वापस नहीं लिया तो हम हाईवे बंद कर देंगे। देखिए, जब भी कोई कानून को हाथ में लेता है तो प्रशासन अपना काम करता है। ये एक कानून को लेकर एक आम ये प्रक्रिया है जिसमें कोई नई बात नहीं है, ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। भविष्य में कोई योजनाएं हैं सर आपकी जो लोगों से मिलने की, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनसंवाद करेगा, चाहे वो छोटे ग्रुप में करे या जिस तरीके से भी करे, कार्यक्रम के रूप में करे या टोलियों में जाकर करे। वो एक संगठन की एक योजना है और बिल्कुल हमारी ये योजना है कि 3 कृषि कानून जो ऐतिहासिक हैं और इनसे किसानों की तरक्की का रास्ता हमारे देश में खुलने वाला है। और ये भी सच है कि जब तक किसान मजबूत नहीं होगा देश मजबूत नहीं हो सकता। ये राष्ट्र हित में है और हम इस राष्ट्र हित के लिए इन तीनों कृषि कानूनों के फायदों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर 17 दिन हो गए हैं, किसान अपनी मांगों को लेकर धरने में बैठे हुए हैं, टोल फ्री चल रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार में हर स्तर पर यह अपील भी हुई है और जब प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से हर बात को स्वीकार करने के लिए वो तैयार हैं कि तीनों कृषि कानूनों में किसी भी क्लॉज के अंदर अगर कोई भी किसी तरह की भी कमी लगती है तो उसके ऊपर चर्चा करके संशोधन किया जा सकता है। तो इस अपील के बाद हम भी ये बात कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी ने ये अपील कर दी है तो उसके बाद धरनों को समाप्त करना चाहिए। थैंक यू।